काशिफ भाई संभाल लीजिएगा। जाबिर सिराजी साहब बहुत बड़े शायर हैं आप लोग, दीगर उलमाए कराम। एक लफ्ज की शायरी है नूरानी साहब, शायरी बहुत होती है, ऐसी शायरी सुने। मतला बराए मतला, जन्नती शाद है दोज़खी मर गया। दोज़खी मर गया। एक मतला बराए मतला है कि जन्नती शाद है दोज़खी मर गया। कातिले इब्ने मौला अली मर गया। मतलब बराए मतलब मैंने पहले कहा कि जन्नती शाद है दोज़खी मर गया। कातिले इब्ने मौला अली मर गया। और तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो। तीर जिसने चलाया वही मर गया। अरे क्या बात है भाई, क्या तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है। वाह 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 वाह। काश मजमा से एक नारा लगता, हाथ उठा के तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो। बोलिए या हुसैन, या हुसैन। तीर जिसने चलाया वही मर गया। तीर जिसने चलाया वही मर गया। तीर जिसने चलाया वही मर गया। मैं एकदम खुश्क तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं, समझे? मगर देखता हूं आप लोग किस दिन बोलिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। याद हो जाए तब न मिसरा। आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह बोलिए। याद हो गया। देखते हैं कौन माई का लाल चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं। नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नबी के जिक्र से अरे यार, एक कलंदर को उपज आता है तो दूसरा खामोश हो जाता है। वाह वाह वाह। तवज्जो से सुनिए, 5 मिनट तकरीर सुनिए। वैसे आजकल हम तकरीर बंद किए हुए हैं, हम आप लोगों को सुधारने के चक्कर में पड़ गए हैं। अच्छे भले इंसान हो, न देखने में कोई कमी, न दौलत में कोई कमी, न डिग्री में कोई कमी, मगर मुकम्मल भिखारी बन गए हो। बगैर लड़की के बाप के सामने हाथ फैलाए हुए ब्याह करने को तैयार नहीं होते। और इतना भी दिमाग नहीं है कि मांगने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। अबे ऊपर वाला बन, नीचे वाला काहे बन रहा है? क्या बात, नीचे वाला काहे बन रहा है? मगर जब आ गए आपके महबूब छपरा में, छपरा लफ्ज बहुत प्यारा है मुझको। छपरा लफ्ज बहुत प्यारा है मेरे लिए, और उस पे महबूब का लफ्ज लगा है। आपको मालूम नहीं छपरा में मेरी ससुराल है? और उसमें महबूब का लफ्ज लगा है, सोने पे सुहागा। मैं एक तकरीर करूं? हाँ? आप लोग सुभान अल्लाह कहिएगा ना? हाँ, आओ आप लोग कहिएगा ना। आप तो बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी के सामने सुभान अल्लाह नहीं कह सकते हैं क्या? कुरान पढ़िए। महबूब भाई जानते हैं मेरे घर के सब दीवार में अभी तक प्लास्टर नहीं हुआ है। बहुत पैसा वाले आदमी नहीं, कमाते बहुत हैं मगर रखते नहीं। सबको आला तालीम देकर अपनी औलाद को, खानदान के अफराद को ऊंचे ओहदों तक पहुंचाना मेरा मकसद है। समझे? मेरा मकसद है। मैं 6 भाई हूं, 6 भाइयों में 4 भाई सरकारी नौकरी में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मकसद है, उतना पैसा वैसा नहीं है, ठीक ठाक चलता है।
मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कुरान पढ़ा, वही कुरान जिसको आप भी पढ़ते हैं किसी के मरने के बाद, चहारम या चलीसवा में, या फिर बहुत तेजी से पाबंदी के साथ पढ़िएगा 15 दिन शबे बारात में। एक आदमी से पूछा महबूब साहब मैंने कि शाबान में इतनी मोहब्बत से क्यों कुरान पढ़ते हो? बोला मौलाना साहब क्या करें, 11 महीना मुर्दों को पहुंचाते हैं, 1 महीना जिंदों को पहुंचाते हैं। अजब हाल। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मेरा ज़हन बना दीजिए आप। मैं गरीब आदमी, अपनी गुर्बतों पे आंसू बहा रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। जरा सा आप लोग सुभान अल्लाह कहिए ताकि मैं लाइन पे आ जाऊं। हजरत पढ़ता गया 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 पढ़ता गया, चौंक गया मैं, एकदम थरथरी आ गई मेरे बदन में। अचानक कुरान की एक आयत आ गई। आप भी तो बहुत बड़े हाफिज हैं। अचानक एक आयत आ गई, मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबी ले ले। मैं उछल पड़ा, मौला तेरा करम है कि तूने ऐसी दौलत की चाबी दी है जो दौलत कोई नहीं देख पा रहा है। पेट्रोल गैब नहीं है, डीजल गैब नहीं है, सोना गैब नहीं है, चांदी गैब नहीं है, हीरे जवाहरात गैब नहीं है, मादिनियात गैब नहीं है, सूरज की शुआएं गैब नहीं है, चांद की किरणें गैब नहीं है, सितारों का तबस्सुम गैब नहीं है, काकशा का चमकना धमकना ये गैब नहीं है, दरिया की लहरें गैब नहीं है, दरिया में के अंदर रहने वाले हीरे मोती गैब नहीं है। गैब उसको कहते हैं जिसको कोई देखा ही ना हो, जिसको कोई देखा ही ना। वो दौलत मुझको मिल गई। बड़े भाई अख्तर जिया साहब हैं, वो दौलत मिल गई। मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी। मेरी आंखों में आंसू आ गए महबूब साहब कि अल्लाह तेरा करम है, तूने गैब के खजानों की चाबी दे दिया। जरा सा बोलवाइए मुझको। मगर फिर फौरन चौंक गया, या अल्लाह चाबी का जिक्र तो तूने फरमा दिया, मगर है कहां? ये चाबी है कहां? तलाश शुरू, टडोलता रहा, तलाश करता रहा महबूब साहब। फिर सूरह फातिहा से शुरू किया, कहीं तो चाबी का जिक्र मिले कि चाबी यहां है। हवा का जिक्र है, कौसार का जिक्र है, सहरा का जिक्र है, पानी का जिक्र है, मौजों का जिक्र है, तबस्सुम का जिक्र है, हवा का जिक्र है, उसकी फरहत बख्शी का जिक्र है, नज़ामे कायनात का जिक्र है, मगर ये चाबी कहां है? कोई जिक्र नहीं। बहुत भारी भरकम है जुमला, बर्दाश्त कीजिए। तलाश करते करते फिर वहीं आ गए हजरत। मफातिहुल गैब, कहां है चाबी पता नहीं चला। दिल ने कहा आगे बढ़, हो सकता है आगे कहीं पता हो। फिर पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। एक बार और सुभान अल्लाह बोलिए न, ताकि हम पहुंचे। हम पढ़ता गया, फिर रुक गए महबूब साहब। दूसरा लफ्ज आ गया, मकालीदुस समावाते वल अर्द, ऐ मेरे बंदो आसमानों जमीन के खजाने की चाबी। मैं हैरानो परेशान, अभी एक चाबी का पता नहीं मिला, दूसरी चाबी का जिक्र आ गया। चले दोनों को तलाश करें। कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह वन्नास की सीन तक पहुंच गया। चाबी का जिक्र है मगर चाबी का पता नहीं, चाबी का पता नहीं। अब मैंने तलाश शुरू किया। आप लोग बुलवा नहीं रहे हमसे, मेरी जबान खुल नहीं रही है। आप लोगों ने, मैंने तलाश शुरू किया। अब आंख बंद करके हमको बोलना होगा। तलाश शुरू किया। वसूल इल्म कुरान, चाबी कहां है? तलाश जारी है। वसूल कुरान, चाबी कहां है? तलाश जारी है। हदीस, चाबी कहां है? तलाश जारी है। वसूल हदीस, चाबी कहां है? तलाश जारी है। इल्म तफसीर, चाबी कहां है? तलाश जारी है। हवा से पूछा, चाबी कहां है? तलाश जारी है। फजा से पूछा, चाबी कहां है? तलाश जारी है। खला से पूछा, चाबी कहां है? तलाश जारी है। आसमानों से पूछा, चाबी कहां है? तलाश जारी है। इल्म नजूम से पूछा, चाबी कहां है? तलाश जारी है। कमर से पूछा, चाबी कहां है? तलाश जारी है। कौकब से पूछा, चाबी कहां है?
तलाश जारी है। हिलाल से पूछा चाबी कहाँ है, तलाश जारी है। बद्र से पूछा चाबी कहाँ है, तलाश जारी है। शम से पूछा चाबी कहाँ है, तलाश जारी है। मुश्तरी से पूछा तलाश जारी है। अतारू से पूछा तलाश जारी है। जुहल से पूछा तलाश जारी है। उलमाए अफ्रीका बता तलाश जारी है। उलमाए अमेरिका बता का तलाश जारी है। उलमाए यूनान बता का तलाश जारी है। उलमाए यरूशलेम बता का तलाश जारी है। उलमाए अरब बता का तलाश जारी है। ए मक्का के संग्रेजो तू बता का तलाश जारी है। ए मक्का की निकातो अनवार में डूबी फजाएं तू बता कहाँ है का तलाश जारी है। ए बगदाद तू बता, ए करबला तू बता, ए नजफ तू बता, ए काज़मिया तू बता, ए आज़मिया तू बता, ए नजफ तू बता। चलता 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 फिर हिंदुस्तान आ गया, मगर चाबी नहीं मिली। क्या बात है हजरत, क्या बात है। वाह वाह वाह, मेरा भी इम्तिहान, क्या बात है। आपका भी इम्तिहान। वाह 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 वाह। चाबी नहीं मिली। मौलाना मुशाहिद साहब तलाश करता करता अहले इल्म से मिला, अहले हिकमत से मिला, अहले तसव्वुफ से मिला, पीराने इज़ाम से मिला, मुजावरों से मिला। क्या बात, क्या बात। कहीं नहीं, कहीं नहीं। चलते चलते बरेली पहुंच गया। इस लफ्ज पे तो मचलना चाहिए था यार, बेमतलब का हमको टेंशन दे रहे हो आप लोग। बरेली पहुंचा, सीधे रोज़े आला हजरत पर। बोलो यार बोलो, काहे ठेला गाड़ी चलवा रहे हो हमसे। सीधे रोज़े आला हजरत पे। मेरे आला हजरत कुरान समझ में नहीं आ रहा था किसी को, तो आपने कंजुल ईमान दिया, आपने कंजुल ईमान दिया। कुरान के रमूज़ो निकात समझ में नहीं आ रहे थे, तो आपने हदायत के बख्शिश भी दिया, फतावे रज़विया भी दिया। ऐ मेरे आला हजरत आप बताइए ना चाबी कहाँ है। रोजे से आवाज आई, पागल हो, लड़का बगल में ढंडोरा शहर में। हमने कहा क्या हुआ हजरत? बोला तू चाबी लेके घूम रहा है। हमने कहा नहीं सरकार मेरे पास नहीं है। जरा मुस्कुराइएगा ना, मेरे पास नहीं है। कब पागल हो, मैं बताता हूँ चाबी तेरे पास है। कब बताइए ना। का पहला लफ्ज क्या है? मैंने कहा मफातिहुल गैब। का दूसरा लफ्ज क्या है? का मकालिदुस समावाते वल अर्द। का मफातिह का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम है। का मफातिह का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। का मकालिद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम है। का मकालिद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल है। तो आला हजरत की आवाज आई, मीम है, मीम दाल बनकर क्या बना? मैंने जोर से कहा लफ्ज़ मोहम्मद बना। तो रोजे से आवाज आई, अबे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या नुक्ता बरी है हजरत। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गुस्सा में नारा लगाया। और देख रहा है कि दिमाग वाला नहीं लगाएंगे तो कम से कम बेदिमाग वाला लगाए। वाह वाह वाह। ये तो बज़्म नबी की बरकत है कि जिसके यहाँ दिमाग की कमी है वो भी अच्छे दिमाग वालों का दिमाग ठीक कर रहा है। अब तकरीर हो गई, अब गुफ्तगू सुनिए। है कुछ नहीं, फुटानी जरूरत से ज्यादा है। मजाल है कि आज का मुसलमान मौलवी की इज्जत कर ले। क्या हजरत? मौलाना चलेगा तो बोलेगा ये मौलवी है, चल रहा है तो पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे किसी मौलवी का पांव आगे पीछे हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि ठीक ठाक है, होश में है। इसलिए कि सबका पांव आगे पीछे नहीं होता, जो होश में रहता है उसी का पांव आगे पीछे होता है। वरना नशे वालों का पांव तो दाएं बाएं होता है, आगे पीछे थोड़ी होता है। तकरीर सुनो, गौर से सुनो तकरीर। मैं एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं और पत्थर भी बोलेगा, पत्थर भी बोलेगा, समझे? मैं एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं।
रहने दिए, जो जहां वही रहने दीजिए। अभी दस्तारबंदी होगी, सब जमा हो जाएगा। हैं? नहीं है सब ठीक है। अब बस हमारे कमरहट्टी में एक मुशायरा हुआ था बहुत पहले, उसमें सहसराम से एक शायर गया था। उसका एक शेर अभी तक हमको याद है कि पागल हो के का करबा के सनकल सौसे टोले बा। पागल हो के का करबा के सनकल सौसे टोले बा, अब मुखिया हो के का करबा के गांव भकोले बा। अजीब। सुभान कहिए, दोनों दो तरफ बॉर्डर संभाल लिया है। हाँ, मैं एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं, जैसा तावा उतनी बड़ी रोटी। समझे? उतनी बड़ी रोटी। मेरे नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन होगा। सबका अमल वजन होगा, मगर सबसे पहले एक मुसलमान का अमल वजन होगा। फरिश्ते वजन करेंगे ना, तराजू का नूर देखकर फरिश्ता भी खुश और जिसका अमल वजन किया गया वो भी खुश। 99 नेकी और 1 गुनाह। नेकी कम है क्या? 99 नेकी कम है क्या? फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोले? 99 नेकी 1 गुनाह। फरिश्ता भी खुश, बंदा भी खुश। अख्तर कासिम साहब, फरिश्ते ने कहा मौला तेरे हुक्म से अमल वजन किया, 99 नेकी। अल्लाह फरमाएगा बस 99 का? हाँ। का डाल दो जहन्नम में। अब जरा मुस्कुरा के दिखाइए आप लोग, डाल दो जहन्नम में। फरिश्तों ने कहा मौला 99 नेकी है। कहा इसीलिए तो हुक्म है कि डाल दो जहन्नम में। इतनी बड़ी उम्र दिया, 100 नेकी भी नहीं किया, डाल दो जहन्नम में। यहां तो हम लोग इतने नेकोकार हैं कि हफ्ता में एक दिन जुमा पढ़ने जाएंगे और दूसरे की चप्पल पहन के भागेंगे। और इतने अकल वाले हैं कि एक हफ्ता में भी पता नहीं चलेगा कि साइज अपना है कि दूसरे का है। इतने ईमानदार हैं। कंजूस लोग जाएगा अगर जुमा को मस्जिद में नमाज पढ़ने, कभी वजीफा नहीं पढ़ेगा, मगर उस दिन वजीफा पढ़ेगा। जब चंदा के लिए डब्बा चलेगा ना, कंजूस फट से आंख बंद करेगा, दोनों हाथ पे पढ़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे देना होगा। ऐसे लोग तनकीद करते हैं उलमा पर। क्या मुशाहिद था? डाल दो जहन्नम में। फरिश्तों ने कहा चल जहन्नम में। बोला रुक, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है, मुझे बात करने दे। मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, अपने बंदों पे निहायत मेहरबान है। ए परवरदिगार, ये मेरी गलती है कि मैं 100 नेकी न कर सका, मगर तू तो गफूरुर रहीम है, तू मुझ पे फजल फरमा, मुझे माफ कर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहम की भीख मांग रहा है, ले जाओ क़यामत के मैदान में इसको छोड़ दो। मेरे सारे बंदे हैं, बोलो किसी एक बंदा से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसे बख्श दूंगा। क़यामत में कोई नेकी देगा? जरा सा सपोर्ट कीजिएगा। पहली नजर बाप पे पड़ी, अब्बा एक नेकी। बाप ने कांप कर कहा बेटा, कांटों पे नजर पड़ती थी तो अपना पांव रखता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल तक ले जाता था, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं। अम्मा एक नेकी का रगे हयात का एक एक कतरे लहू निचोड़ कर सफेद ताजमहल बनाकर दूध का नाम देकर तेरे हलक में उड़ेल कर तेरी जिंदगी को नशो नुमा का सामान देती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल की दुनिया में नहीं। बीवी चाहे जिसकी बीवी हो, बीवी है, इसमें कोई शक है?
चाहे जिसकी वो बीवी है। नजर पड़ गई बीवी पे, कहा बेगम एक ने कहा चल भाग, जो दुनिया में स्टाइल वही, चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। आजकल जो चलन है शौहरों के साथ बात करने का औरतों का, ये पागल है औरत, खुद दे अपने हाथ से जन्नत में के दरवाजे में ताला लगा रही है, जो शौहरों से कड़क कर बात करती है। मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर कहीं काम से आया और चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गया, बीवी ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुपके से आकर शौहर का पांव दबाने लगी, तो ऐ लोगों गवार आना, ऐसी औरत को मैं अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये याद नहीं, मगर काहे को पांव दबाए हो? इसलिए कि शादी से पहले तो उसके बाप का गला आप दबाए, तो आपका पांव काहे दबाएगी? काहे दबाएगी आपका पांव? चल भाग, अपनी खटिया खुद करिए, तेरी मदद कहां से करे। चलने लगा। रहिएगा कि भागिएगा? आप लोग रहिएगा ना भी 10-15 मिनट। चलने लगा। देखिए मेरी तरफ, जाबिर से राजी, एक नेकी, 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 एक नेकी। जय दिन सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मैं बोलता रहूंगा। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। चलते चलते 25,000 बरस वो पैदल चलेगा। मामूली नहीं, हार्ट अटैक हो जाएगा सुनकर। 25,000 बरस वो पैदल चलेगा, मगर एक नेकी भी नहीं मिलेगी। ठोकर लगेगी, गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो जहन्नम में चल, या तो नेकी मांग। वो तड़प कर जमीन पे पड़े पड़े कहेगा, फरिश्तों अब नेकी मांगने की ताकत नहीं, देख लो क्या हाल है मेरा, उठाओ मुझको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते अब इसको जहन्नम में लेके चल रहे हैं। है ना आप लोग जिंदा? जहन्नम की तरफ लेकर गए। जैसे ही जहन्नम के करीब पहुंचा तो देखकर हक्का बक्का हो गया कि देख रहा है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा है। आप लोग हैं ना भी? मुराकबा की दुनिया नहीं है ये। हाँ, पहले से जहन्नम के गेट पे उसके गांव का एक आदमी खड़ा है। हैरत से पूछता, अरे भैया तू? बोला हम बेवकूफ हैं तुम्हारी तरह। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। बोला नहीं समझे। बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल दशा है, मेरे पास 99 गुना है। हम काहे को इतना टेंशन ले? हम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर ढुक जाएंगे। तू क्यों आया? मेरे नबी की हदीस है, तू क्यों आया? तुमको तो एक नेकी तलब करने की मोहलत मिली थी, जरा सा बोलिए न बोलिए, मुस्कुरा दीजिए तो मैं समझूं कि आप हैं। तुमको तो मौका मिला था। बोला देख लो क्या हाल है, 25,000 बरस पैदल चले, मांगे किसी ने न दिया। क्या करोगे? जाओ, हम तो टेंशन फ्री है, तुम जाओ। जब ये 99 नेकी वाला जहन्नम की तरफ बढ़ने लगा, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होता है। बोला भैया रुक जा रुक जा रुक जा। बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांस से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। पूरा मजमा बोलना चाहिए था यार, गांव का एक आदमी तो जन्नत में जाएगा। वाह वाह वाह। का तू देगा का ले ले, गुनहगार देगा, नेकोकार लेगा। फरिश्ते आएंगे रब के पास, का मौला तेरे बंदे ने इंतजाम कर लिया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? हर बंदा पुकार रहा नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। ये कौन है जो नेकी बांट रहा है? का मौला तेरा एक बंदा जहन्नम के गेट पर है, उसी ने दिया है। का जा उसको भी पकड़ के ले आ। फरिश्ते जाएंगे, उसको भी पकड़ के लाएंगे। महबूब छपरा वालों, मेरा गला मत दबाओ, मेरा गला मत दबाओ।
उसको भी पकड़ के लाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा तुमने ये नेकी दिया, कहा परवरदिगार, का क्यों, कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही वो गुनहगार ये लफ्ज कहेगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। हम किस गांव में जलसा करने आ गए हैं? सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। अल्लाह फरमाएगा मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दे। अब फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आती है, वो मुकम्मल गुनहगार उसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशन तैयबा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, दारुल उलूम कादरिया, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। हाफिज कारी अबुल कलाम अजहरी साहब, आपकी मेहनत की वजह से मैं मेहनत कर रहा हूं, वरना जलसे में जितना बड़ा मजमा दिया है अपना 1 लाख नजराना वाला मुकर्रिर भी तकरीर नहीं कर पाएगा। ये मुझ जैसा आदमी है जो खेप रहा है, खेप रहा है। अगर इजाजत दो तो एक बात और बोले, मुंह से बोलो ना, 2 किलो का तरबूजा हिला रहा है और 2 छटाक की जबान नहीं हिला रहा है। वे हम सुभान अल्लाह अपने लिए पढ़वा रहे हैं तुमसे, हम तो इसलिए पढ़वा रहे हैं कि जलसा खत्म तो फिर तुम पढ़ोगे नहीं, इसलिए इतना पढ़ लो कि ये बाद में फ्यूचर में काम दे। तकरीर सुनो, कौम की बेटियों तुम भी सुनो, तुम सुधर गए तो सब सुधर जाएगा। नारा लगाइए आप महबूब गौर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम कादरिया। सुभान अल्लाह, ये दस्तारबंदी वाले हुफ़ाज़ तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। अनकरीब इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। जो लोग भी इधर उधर हैं जल्द तशरीफ ले आए, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हजरत का खिताब होगा, फौरन दस्तारबंदी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। चलिए बैठिए, मुझको तकरीर करने दीजिए। गांव देहात में बहुत हिम्मत जुटा के मैं बोलता हूं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। माइक से हटिया करेगा, किसी भी माइक गिर सकता है। देख लिया आप लोग, तो एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। अब मैं तकरीर कर रहा हूं, तकरीर सुनो। कौम की बेटियों तुम जरूर सुनो, बहुत हल्की जबान बोलूंगा ताकि तुमको समझ में आए। जरा सा शौहर नाराज हो गया, 5000 रुपया लेकर सऊदिया की कमाई है ना, चली गई जाहिल पीर के पास, जिसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम याद नहीं, और 2-4 तो आड़ी तिरछी लकीर बना के दे दिया, 5000 रुपया ऐंठ लिया। तबाह है ये औरत लोग। मैं फ्री में तुमको नुस्खा बताता हूं, तुम्हारा शौहर कभी तुम्हारा मुखालिफ नहीं बनेगा, फ्री में एकदम। मगर ये तकरीर कर लेंगे तब बताएंगे, अभी बता देंगे तो भाग जाएगी सब प्रैक्टिस करने। समझे? हम बाद में बताएंगे, एकदम फ्री में नुस्खा, ऐसा नुस्खा ना कि एकदम टेकुआ की तरह सीधा हो जाएगा तुम्हारा शौहर। हाँ, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल काम है महबूब साहब। एक आदमी मार्केट में घूम रहा था, एक किताब दुकान पे गया तो किताब नजर पड़ गई कि बीवी को कैसे काबू करे, खरीद लिया और रोज 2-4 आइटम इस्तेमाल कर रहा, मगर वो काबू में नहीं आ रही। 2-4 बार किताब पढ़ लिया मौलाना मुशाहिद साहब, मगर वो काबू में नहीं। गुस्सा होके गया दुकानदार के पास, बोला कैसी किताब दिया बे, एक भी आइटम इसका सेट नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा। बोला कैसे काम करेगा?
बोला क्यों? बोला 6 महीना पहले आपकी घर वाली खरीद के ले गई, शौहर को कैसे काबू करें? तो बड़ा मुश्किल काम है देहातों में तकरीर करना, समझे? लेकिन मैं पैगाम दे रहा हूं, आप लोग ज्यादा मत मुस्कुराइएगा। सुने हैं कि आजकल मौलाना लोग बारात जाने लगे हैं। यह आपका मुकद्दर नहीं जागा है, लड़का वाला की मजबूरी है जो आपको बारात ले जा रहा है। हाँ, मजबूरी में ले जा रहा है। वो कंफर्म हो गया है कि लड़की वाला कुरान देगा, तो मौलाना नहीं जाएगा तो लेके आएगा कौन? इसलिए मौलाना को लेके जा रहा है कुरान लाने के लिए। ठीका लिया है मौलवी, पढ़ाएगा यही, नियाज भी यही कराए, फातिया भी यही कराए, कान में अजान यही दे, जनाजा यही पढ़ाए, निकाह भी यही पढ़ाए। अब लड़की को जो कुरान मिला उसको उठा के भी लिया। एकदम तवज्जो से सुनो मेरी गुफ्तगू। इस लफ्जों में हम तकरीर करते नहीं, बहुत हाई स्पीड में बोलते हैं हम। हाँ, बहुत स्पीड में बोलते हैं हम। इन बच्चों को सलाम करो, ये SIR में बहुत काम देगा लोग, NRC में बहुत काम देगा, CAA में बहुत काम देगा। ये लोग आधार कार्ड दुश्मन फाड़ के फेंक देगा। खत्म करें, वोटर ID फाड़ के फेंक देगा, मगर यही लोग हैं जो काम देगा। ये सब समझे, काम देगा। एक तो नेता हमसे पूछ लिया कि मौलाना क्या होगा, अब SIR में तो नाम कट रहा, हमने जितना काटना है कटवा लो, मगर हम तो ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं। बोला क्या सबूत है? बोले ऐसा सबूत है कि दुनिया का कोई आदमी काट के नहीं सकता। बोला सबको तो इलेक्शन कमिश्नर जो है रिजेक्ट कर दिया। बोले सबको कर दिया, मगर मेरे पास जो है उसको नहीं न करेगा। बोले आपके पास क्या? बोले हमारे पास कुरान है। सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम अकेले आए यहाँ, बाल बच्चा थोड़ी लेके आए कौन सब सुभान अल्लाह कहलवाएंगे। बोला कुरान में कहाँ लिखा है? बोले पूछ इन लोगों से, पूछ हाफिज और कारी अबुल कलाम साहब से, ये लड़कियों का मदरसा चलाते हैं कई कई, इनसे पूछो। अबे हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी, महबूब गौहर साहब तो बहुत पढ़े लिखे, अख्तर काशिफ साहब बहुत पढ़े लिखे, अख्तर जिया, मौलाना नूरानी साहब बहुत पढ़े लिखे, लेकिन छोटा मोटा मोहल्ला का गांव का लड़का लोग जानता है कि कुरान में कहाँ लिखा है। बोले अरे मौलवी दिमाग खराब है का, कहाँ लिखा? हम तो आज तक नहीं सुने। बोले कभी कब्रिस्तान गए भी नहीं किए तो सुनोगे? बोले क्या मतलब? बोला देखते नहीं हो कि जब किसी मरने वाले को मिट्टी देते हैं तो पहले ही मुट्ठी मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं जोर से मिनहा खलकनाकुम। सुभान अल्लाह बाद में बोलिएगा, मोबाइल नंबर देके जाएंगे तब। बहुत अच्छे। मिनहा खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों क्या देख रहे हो? हम इसी मिट्टी से पैदा हुए। क्या बात है? वो फी आनुईदुकुम, हम इसी मिट्टी में जा रहे हैं और गद्दार नहीं है। मरने के बाद उठेंगे तो वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, अपने भारत की मिट्टी से उठेंगे और कहीं से नहीं उठेंगे। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा था। मुंह में घुस के इसलिए, और तो तुम भी सुनो, आप भी सुनो। क्या करेगा? संभाल के रखा। वो अपनी औकात थोड़ी दिखा रहा है, वो आप लोगों की औकात बता रहा है। हाँ? ट्रेन मिल जाएगी ना। एक मुसलमान मर गया, आपको नहीं कह रहे हैं, आप मत डरिएगा। एक मुसलमान मर गया, इत्तफाक से महबूब गौहर साहब मजहबे अहले सुन्नत वल जमात का था, मसलके इंटरनेटिया वाला नहीं था। हाँ, एक नया मसलक भी निकला, मसलक इंटरनेटिया। मसलक इंटरनेट, जब तक टावर है, जब तक टावर है ठीक से लुंगी भी ठीक पहनता है, पजामा भी ठीक पहनता है, कुर्ता भी ठीक पहनता है,
और जैसे ही टावर फेल हुआ तो 3/4 पे नमाज पढ़ लेगा, हाफ पैंट पे नमाज पढ़ लेगा, बगैर टोपी के नमाज पढ़ लेगा, गंजियों पे नमाज पढ़ लेगा। नेटवर्क फेल है अभी इसका। ये मसला के इंटरनेटिया है। तवज्जो दे, खत्म कर रहे हैं ये, इसको पूरा कर ले। हाँ तो बोलिएगा तो नहीं पूरा करेंगे, पूरा कर दे। एक मुसलमान का इंतकाल हो गया। अब मुसलमान बहुत फिट फाट नहीं था, कभी कभी ले लेता था, समझ रहे ना लेना। हाँ आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? इसी में तो बर्बाद हो, इसी में तो तबाह हो। हम ना जानते हैं कलकत्ता हम कितने दिन से हैं। कलकत्ता से आएगा, सिवान उतरेगा टेम्पू से, अब तो टेम्पू हो गया, पहले तो अब जीप था, समझे, बैठ के आएगा। अब गांव का कोनो आदमी मिल गया तो अटैची दे देगा, घरे पहुंचा दी है। आपने बैठ गया ताड़ के नीचे, इत्मीनान से ले लिया, तब पहुंचा घर। होश में आओ, तुम जमाने में कदम डगमगाने के लिए नहीं आए हो, डगमगाए हुए कदम को सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए आए हो। मर गया, कभी कभी लेता भी था, गुनहगार था। मुसलमान है, जनाजे की नमाज हुई, लोगों ने मिट्टी दी, फातिहा पढ़ी, दुआ मांगा, दुआ मांगा, दुआ मांगा, बस 2 मिनट दुआ मांगा तो मुंह पे हाथ फेरा, मुंह पे हाथ फेरा। मुंह पे जब हाथ फेरा तो कोई मुंह पर से हटा नहीं रहा, सब मुंह पकड़े हुआ है, सब मुंह पकड़े हुआ है। 5 मिनट 10 मिनट जो पढ़ा लिखा आदमी था जरा से गैप किया कि हम हैं कि और कोई है। देखा जितना आदमी कब्रिस्तान में सब मुंह पकड़े हुआ है। बगल वाले को क्यों नहीं मराए, काहे मुंह पे हाथ रखा है? बोला तू काहे रखा है? बोला हम तो टेंशन में रखे। बोला कैसा टेंशन? का कसम खुदा की न इतरदान छुआ, न लोबान, न गुलदान, न फुलदान, मगर मेरे हाथ से मुझको अंबर की खुशबू निकल रही। पूरे कब्रिस्तान में हंगामा, कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं, इसको मैं शॉर्ट करूंगा। जबरदस्ती बोलने का मैं कायल नहीं। समातों के झूले पर जब कीड़े मकोड़े रेंगने लगे तो वहां इल्मी दास्तान या इल्मी गुफ्तगू का चिराग जलाना इस दौर में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं उर्दू भी बोल सकता और ऐसी उर्दू बोल दूंगा कि 1 महीना लोगत देखोगे तब वो नहीं मिलेगा माना। अल्लाह का शुक्र है, मगर मैं आम जबान इस्तेमाल कर रहा हूं। लोग हल्के में हमको ले रहे हैं, लगता है पढ़ा लिखा आदमी नहीं। आपके ज़हन के सफ़े पर जो लफ्ज कीना बनकर नजर आ रहा है ना, उसे मोहब्बत के जुगनू में तब्दील कर दीजिए, ताकि नफरतों की तारीकी दूर हो जाए और मोहब्बतों के आंगन में खुशियों का उजाला फैल जाए। अक्लमंद के लिए इशारा काफी। बोला हम भी टेंशन में हैं कि खुशबू है मेरे हाथ में। फौरन एक आदमी झुका, कब्र से मिट्टी उठाया, बोला अरे बाप रे बाप, ये तो इसी शराब पीने वाले की कब्र से खुशबू निकल रही है। जिस मौलवी को तुम कोई हैसियत नहीं देते हो ना, यही मौलवी इमरजेंसी में काम आता है। जिसकी कोई हैसियत नहीं था, चंदा मांगने जाता था, आ गई ला। अबे चंदा लेने गया है या तुमको जहन्नम की आग से बचाने गया है? गलत नजरिए से क्यों सोचते हो? अच्छे नजरिए से सोचो। मस्जिद का इमाम आगे बढ़ा, बोला इस्लाम में बदगुमानी जायज नहीं है। ठीक है, ये शराबी है, जुआड़ी है, गुनहगार था, मगर 3 महीना से नजर नहीं आया था। कोई देखा इसको गांव में? पूरे गांव ने कहा नहीं। बोला हो सकता है इसके दिल में हिदायत का चिराग जला हो और सच्चे दिल से तौबा किया हो, मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, उसने माफ कर दिया हो। सदियों की खता पर लम्हों का सजदा भारी पड़ गया हो। सिर्फ सुनिए आप लोगों ने कहा कि काहे को गुफ्तगू करो, चलो इसके घर ना। कुछ लोग जिंदा हैं, उससे पूछते हैं। सब लोग आए, लोगों ने कहा
घर वालों से एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला कि तेरा बाप मरने से पहले कौन सी नेकी करता था? मैं मदरसे के मफाद में तकरीर कर रहा हूं। मुझ जैसा आदमी है जो बोल रहा है। तेरा बाप कौन सी नेकी करता था? लड़की गर्म हो गई, गुस्सा हो गया, मेरा बाप और नेकी भूल गए तुम लोग मेरे बाप का पाप, कि मैं तो आज 22 बरस की हो गई हूं। जब मेरी मां की शादी हुई और मेरा बाप जब मेरी मां को दुल्हन बना के चला तो मेरे नाना ने कुरान दिया था। हाँ, आंसू पोंछने के लिए रुमाल दे दूं? नहीं मुस्कुरा सकते तो? हाँ? मेरी मां रोजाना फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करती थी। और तो गौर से सुनो, रोजाना नमाज पढ़कर फजर की तिलावत करती थी। मेरा शराबी बाप शराब के नशे में आता, मां के बाल को पकड़ के घसीट के आंगन में ले जाता, लातों मुक्कों से मारता, इतना मारता कि मेरी मां अधमरा हो जाती। ए गांव वालों, मर गई मेरी मां, मगर कसम खुदा की कभी मेरी मां ने अपने जालिम शौहर के लिए बद्दुआ नहीं किया। जब मेरी मां होश में आती तो हाथ उठाकर दुआ करती, अल्लाह जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदक़े में उसको हिदायत का रास्ता अता फरमा दे। मैं सिर्फ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि ये हुफाज़े कराम बने हैं तो इनका कोई मकसद फौत हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे इतना पैसा खर्चा हो तो बेकार हो। इसलिए मैं जबरन बोल रहा हूं। भूल गए तुम लोग, 3 महीना पहले मेरे बाप ने ऐसी लात मारी कि एक ही लात में मेरी मां मर गई। तुम ही लोगों ने दफन किया। मौलाना अगर अक्लमंद हो ना तो तिनकों से पहाड़ बना सकता है। जिस तरह कारी अबुल कलाम साहब जर्रा जर्रा इकट्ठा करके इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं। 10 परिवार का घर चलाने के लिए 5 ठो को तुम सऊदिया भेजते हो तब वो नहीं चलता है? मगर एक हाफिज कारी पैदल चल चल के 200 बच्चों की परवरिश करवा रहा है और कभी सऊदिया जाने की तमन्ना नहीं किया। होश में आओ। जिस दिन मेरी मां को तुम लोगों ने दफन किया, मेरा बाप घर आया, बोला बेटी नया कुर्ता पजामा निकाल, हम नहाएंगे। मेरा खून खोल गया। मेरी मां का जनाजा उठाई, नया कपड़ा पहनेगा, मगर मरती क्या ना करती। मेरा बाप नहा के आया, मैं नया कुर्ता पजामा दिया तो मेरा बाप कहता है बेटी कभी तेरी मां को हम कुछ खरीद के नहीं दिए, मगर देखना तेरी मां के सिंगारदान में सुरमा उरमा है, मेरी तमन्ना है कि मैं आंखों में आज सुरमा लगाऊं। वो लड़की रो रही है, मौलाना की बातों का जवाब दे रही है। मैंने बचा हुआ सुरमा दिया। मेरे बाप ने जैसे तैसे आंख में सुरमा लगाया तो कहता है अगर इत्र भी हो तो जरा दे देना, सिर्फ खामोशी से सुनो आप। मैंने इत्र दिया, वो लगाया नहीं, पोत लिया पूरा बदन में, पूरा बदन में दम खुशबूदार हो गया। तब रोकर मेरी कलाई पकड़ के कहता है बेटी कभी इस खानदान में किसी ने टोपी नहीं खरीदा, आज मेरी तमन्ना है कि मैं अपने सर पे कुछ रखूं, कुछ है तो दे दो। सामने मरी हुई मां का दुपट्टा था, मैंने दुपट्टा दे दिया। मेरे बाप ने उस दुपट्टे को सर पे बांधा। अचानक मैंने देखा कि मेरा बाप उस कुरान को देख रहा है जिसकी तिलावत मेरी मां करती थी। हिम्मत है तो साथ देना वरना खामोश रहना। उस कुरान को देख रहा है। मैं आगे बढ़ी, ऐसे रोक लिया उसको, नहीं जाने दूंगी। तू अनपढ़ है, जाहिल है, अंगूठा छाप है, एक हर्फ तू पढ़ने वाला नहीं है, नहीं जाने दूंगी तुम्हें कुरान के पास। ऐसी लात मारा उसने कि मैं जमीन पे बिखर गई, जख्मों से चूर चूर हो गई। मैं जमीन पे पड़ी पड़ी अपने जालिम बाप को देख रही हूं, अंगूठा छाप है, वो एक हर्फ नहीं पढ़ सकता। मगर मैंने देखा कि मेरे बाप ने कुरान को उठाया है तो कांपने लगा, सर पे रखा है तो पूरा बदन हिलने लगा, आंखों से लगाया तो सावन भादों की तरह पानी टपकने लगा, मुंह से लगाया तो मुंह से चीख निकल गई, कलेजे से लगाकर कुरान को जमीन पर बैठा है।
बाएं हाथ से रेहल उठाया है। महबूब छपरा वालों, मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना। बाएं हाथ से रेहल उठाया है। मैं डर रही हूं कहीं कुरान फाड़ न दे। ये तो जाहिल है नूरानी साहब, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, ये क्या करेगा। इमाम गजाली फरमाते हैं कि लड़की कहती है कि मैंने अचानक देखा कि मेरे बाप ने कुरान को जुज़्ज़ान से बाहर किया है, कुरान के वरक को खोला है, कुरान की आयत पे उंगली रखा है। एक बार बोल दो यार जरा दिल से सुभान अल्लाह, और जरा एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अनपढ़ ने अपने शहादत की उंगली को कुरान पर रखा। मैं परेशान कि ये करेगा क्या। अचानक मेरे बाप ने चिल्लाकर कहा, ए अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, गंवार हूं, अंगूठा छाप हूं, एक हर्फ तो नहीं पढ़ सकता, मगर ए अल्लाह इतना ईमान है, तूने ये कहा ये भी सच 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 है। जब इधर मुर्दे लोग हैं तो इधर जिंदा कहां से आएगा। तूने ये कहा ये भी सच है, 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 तूने ये कहा ये भी सच है। जिद पे उतर जाऊंगा तो 4 बजे तक कोई माई का लाल मेरी तकरीर नहीं रुकवा सकता है, मैं बोलना शुरू कर दूंगा, वरना भी आप लोग अपनी हैसियत में आ जाइए। ऐ परवरदिगार तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। लोल आलिम ने पूछा कि कब तक तेरा बाप ये बात कहता रहा। कि जिस वक्त मरा है उस वक्त भी कुरान पर हाथ था और यही लफ्ज कह रहा था। तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया, यही सदाकत का ऐलान था कि अल्लाह ने उसे बख्श कर जन्नत दे दिया। तो अब फैसला करो कि जब कुरान को सच मानने वाला जन्नत में जा रहा है तो कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं जाएगा, कुरान पढ़ाने वाला क्यों नहीं जाएगा, और तालीम के लिए मदरसा बनाने वाला क्यों नहीं जाएगा। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत। दारुल उलूम कादरिया जलसे दस्तार बंदी अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब किबला। तकरीर हो गई माजरत के साथ कि मैंने कुछ तल्ख जुमले कह दिए होंगे, इसके लिए माजरत, और जबरदस्ती में 15 मिनट बोल गया, इसके लिए भी माजरत। बस कोई पैगाम नहीं, कोई तकरीर नहीं। आखिरी लफ्ज सुन लो, चाहे जितना बड़ा पीर हो उससे ताबीज लिखवाकर गले में हार की तरह पहन लो, कोई फायदा नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं करेगा जब तक के नमाज नहीं पढ़ोगे, जब तक के नमाज नहीं पढ़ोगे। जानते हैं महबूब साहब मैं कितना बड़ा पीर हूं, अख्तर ज़िया भी जानते हैं मैं कितना बड़ा पीर हूं। मैं भी ताबीज लिखता हूं मगर पैसा नहीं लेता हूं, देख के ताबीज देता हूं। एक नौजवान आया, कहा इमाम साहब 1.5 महीना की बच्ची है, रात को चिहुक चिहुक के उड़ जाती है, कोई ताबीज 1.5 महीना चिहुक के उड़ जाती है। हमने कहा नहीं बेटा इसका कोई ताबीज नहीं है, और कम से कम 7-8 बरस तक हर रात को चिहुक के रोएगी, चले जाओ इसका कोई ताबीज नहीं। बोले क्या बोल रहे हैं आप। बोले जो बोल रहे हैं समझ जाओ। बोला ऐसा कैसे होगा। हमने कहा बे 1.5 महीना की बच्ची है, इसको चुड़ैल पकड़ेगी, इसको भूत पकड़ेगा, इसको शैतान और जिन्नात धरेगा। तो गुस्से में लड़का बोलता है तो फिर काहे रो रही है। हमने टेंशन में रो रही है, टेंशन में। बोला कैसा टेंशन। बोला रात को बीच में रख के सोते हो, बत्ती बुझा दिया, 2-2:30 बजे इसको भूख लग गई, इधर हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साफ, इधर हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साफ। नन्ही सी बच्ची टेंशन में रोती है कि अब्बा कौन है अम्मा कौन है, अब्बा कौन है अम्मा कौन है, अब्बा कौन है अम्मा कौन है। रख लो दाढ़ी ताकि नन्हे बच्चों को भी पता चले कि अब्बा कौन है अम्मा कौन है, समझे। अब्बा कौन है अम्मा कौन है। हम सबको ताबीज नहीं लिखते। एक नौजवान और आया, बोला हजरत 3 महीना हो गया शादी को, चैन से सोए नहीं। बोला 3 महीना हो गया। बोला हाँ। बोले तुम्हारा भी कोई ताबीज नहीं, चल भाग। बोला क्या है। बोले हमसे तू छुपा हुआ है क्या, तुमको हम जान रहे हैं कि बचपन से तू बोरा बिछा के सोता था, शादी हुई तो तेरा ससुर बॉक्स वाला पलंग और मोटा गद्दा दे दिया,
नेचर के खिलाफ सोएगा तो तुमको नींद आएगी। चल बोरा बिछा के सूत, आज भी चैन से सोएगा। और अगर शादी के बाद पलंग पे सोने की तमन्ना है तो लड़की के खैरात पर भरोसा मत कर, अपने बाजू की कमाई पे भरोसा कर। और पहले से खरीद कर सो के प्रैक्टिस कर ले ताकि किसी जाहिल मौलवी के ताबीज की जरूरत ना पड़े। अपना इलाज कराओ। सऊदिया कमा रहे हो, ठीक है, कमाओ, पैसा कमाओ, बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ। औरत को निकाब पहनाकर दिन भर सिवान टाउन में मत घुमाओ, गोपालगंज बाजार में मत घुमाओ। मैं नस नस से वाकिफ हूं, हमसे भाग नहीं सकते हो, नस नस से वाकिफ हूं। अब तो मोबाइल आ गया, मैं उस दौर से जानता हूं जब सऊदिया में कमाने वालों की तनख्वाह भी कम थी। उस वक्त ISD कॉल पे 4-4 घंटा ये बतियाती थी, समझे। होश में आओ, पैसा आ रहा है तो लुटाओ मत। बच्चों को जज बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ। आज हमारे बेटे अदालत की कुर्सियों पर बैठे होते तो हमारे बेटे जमानत के लिए जेलों की सलाखें में सड़ते नहीं। इसलिए उठो, इनकलाब का नारा लगाओ और एक नए भारत का निर्माण करो, जिस भारत में जुल्म की दुकान न चले, नफरत की दुकान न चले, मोहब्बत की तिजारत चले। इस्लाम का बोलबाला हो। दारुल उलूम कादरिया को दिन दूनी रात चौगुनी आप कामयाबी की मंदिर पे ले जाइए, चंदा दीजिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। ये बच्चा काला है, इसको देखकर नफरत नहीं कीजिएगा। इस वक्त इससे ज्यादा खूबसूरत कोई है तो लेके आओ, लेके आओ। इससे खूबसूरत कोई है तो लेके आओ। हैं? तुम्हारे घर में बल्ब जल रहा होगा, LED, यही ना अखलाक भाई, हेलोजिन, ताओ, कुमकुमा, मगर ये वो कमरा है जिसमें LED नहीं, हेलोजिन नहीं, कुरान का सूरज जगमगा रहा है। कुरान का सूरज जगमगा रहा है, इसके उजालों को देख। और काला गोरा में क्या रखा है, कुछ रखा है क्या? हजरत महबूब भाई, मैं सफर करता हूं, जानते ही आप, जिया भाई, अख्तर भाई, मौलाना वो कारी अबुल कलाम साहब, मैं सफर कर रहा हूं, वो साइड वाली सीट होती है, क्या उसको बोलते हैं, साइड लोबर। मैं सो के उठा, आंख मलता हुआ तो देख के चौंक गया, एक ही प्लेट में मियां बीवी दोनों खाना खा रहे हैं। इस दौर में ये कोई अनोखी बात नहीं है, खा सकते हैं, खाना जायज भी है। जायज क्या, सुन्नत भी है या मियां बीवी एक प्लेट में खाएं, सुन्नत भी है। मगर मैं ये देख के हैरत में था कि औरत इतनी काली कलोटी जैसे सुपर ब्लैक, और शौहर इतना गोरा एकदम सुपर वाइट। हम ये देख के हैरत में है कि अंधेरी रात उजाले से मुलाकात कैसे की, जुल्मत का उजालों से रिश्तेदारी कैसे हो गई। मामूशाही साहब, मैं हैरान परेशान था। अचानक काली औरत मुस्कुराती है और कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। तो उसका शौहर भी अपनी बीवी को देखा, मुस्कुरा के बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूं। तो बीवी बोलती है, तू कैसे जन्नती है? बोला, पहले तुम दावा किए हो, तू बता तू कैसे जन्नती है? तो वो औरत कहती है, मैं इसलिए जन्नती हूं कि मुझ जैसे काली कलोटी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला। तो हम रात दिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको जन्नत देता है। तो शौहर बोला, मैं भी जन्नती हूं। बोला, कैसे? बोला, हम जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी बदसूरत काली कलोटी बीवी मिली तो मैं रात दिन सब्र करता हूं, और अल्लाह सब्र करने वाले को जन्नत अता करता है। बताओ, जिस दिन मियां बीवी में ये ख्याल पैदा हो जाए, कभी तलाक की नौबत आएगी, कभी इख्तिलाफ पैदा होगा, कभी झगड़ा होगा। इसलिए इन दुनियावी लगवियात और खुराफात में ना पड़ो, मदरसे को जिंदगी दो, मदरसे को एक नई रूह दो, ताकि आज ये 5 बच्चे निकले हैं ना, मस्जिद की तामीर भी हो रही है, 5 बच्चे निकले हैं, आइंदा वर्षों में और ज्यादा बच्चे निकले। और इस बात की दुआ करो कि इन बच्चों में सिर्फ बाहर के बच्चे ना हो, हमारे